गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को FA2 जो हमारा एग्ज़ाम सिलेबस है उसका सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं, वो है ईदगाह। ईदगाह क्या है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ही मालूम है। ईद एक बहुत पवित्र एक उत्सव होता है, जैसे हर एक धर्म में होता है। तो हमारे मुस्लिम धर्म में ईदगाह या ईद को बहुत ही एक पवित्र उत्सव माना जाता है। बहुत आनंद का एक दिन है ये, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हिंदुओं में दुर्गा पूजा या और भी दूसरे कुछ पूजा पार्वण होते हैं। तो मुस्लिम भाई बहनों के लिए ये ईद का त्यौहार एक बहुत पवित्र रिश्ता जोड़ता है एक के साथ दूसरे का। तो चलो आज देखते हैं इस ईदगाह में क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत अच्छा बहुत कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जो हम शायद नहीं जानते। इनफैक्ट मैं भी शायद बहुत कुछ नहीं जानता। आज इसको पढ़ के हम थोड़ा जानेंगे और अपने ज्ञान को समृद्ध करेंगे, ठीक है। तो ईदगाह कहानी का नाम आप लोग को ऑलरेडी दिख ही रहा है। तो पाठ प्रवेश से पहले चैप्टर का क्या सब्जेक्ट है थोड़ा देख लेते हैं। गरीबी और विपन्नता में भी त्याग का भाव रखना एक अत्यंत ही दुर्बल गुण है, किंतु यदि गरीबी और विपन्नता की स्थिति में किसी में ये गुण पाया जाता है तो व्यक्ति महान होगा। অর্থাৎ গরিব হয়ে বা তার কিছু নেই, তার মধ্যে যদি কোনো কিছু ত্যাগ বা কোনো কিছু দিয়ে দেওয়ার যদি চিন্তা ভাবনা যদি মনে থাকে, সেটা খুব দুর্লভ, মানে খুব কম পাওয়া যায় সেই গুণ। সেই গুণটা কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে কিন্তু মহান ব্যক্তি করে তুলতে পারে। और उस पर यदि वो 5 वर्ष का छोटा बच्चा हो, यदि সেই ব্যক্তিটার 5 বছরের ছোট বাচ্চা হয়, तब तो इस गुण की दुर्लभता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। তাহলে এই দুর্লভ গুণের महत्व বা গুরুত্ব কিন্তু আরো অনেক বেশি ভাবে কিন্তু বেড়ে যায়। क्लियर? तो ये है ईदगाह का विषय वस्तु। तो चलते हैं इस पाठ में प्रवेश करते हैं। आज ईद है, आज के ईद रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आई है ईद। রমজান মাসে আমরা জানি রমজান হয়, ঈদ পালন করার আগে তার 30টা रोजा যারা রাখে, অর্থাৎ সারা দিন না খেয়ে থাকে, যারা এখানে আমাদের मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग करते हैं ईद, आप लोगों को बहुत ही बेहतर पता है मुझसे कि कितना कठिन होता है ये रोज़ा रखना, कितना ही मतलब अपने अल्लाह के ऊपर विश्वास दिखाना, अल्लाह के प्यार करने का, अल्लाह को मानने का ये एक अलग रास्ता है जिसमें से हमें जन्नत हासिल होती है। तो इस ईद को बहुत ही पवित्र चीज़ माना जाता है, रिश्ता मतलब त्यौहार माना जाता है, और बहुत ही कठिन है। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं इस ईद को मानते हैं, इस ईद को पालन करते हैं 30 रोजे के साथ, ठीक है। सुबह सूरज उगने से पहले खाना पीना करना पड़ता है, फिर सूरज ढलने के बाद खाना पीना करते हैं, सारे दिन पानी तक भी नहीं शायद पी सकते। बहुत ही कठिन मतलब उपवास है ये। आज प्रभात भी कितनी मनोहर और सुहावना है। आज के सकालटा कत सुंदर, वृक्षों की हरियाली, खेतों की रौनक या फिर आसमान, सभी में आज कुछ अलग ही रौनक और लालिमा विद्यमान है। अर्थात आज के सकाले गाछेদের সবুজ, চারিদিকে পাখিদের আওয়াজ, চারিদিকে সূর্যের আলো, চারিদিকে যেন অবস্থিত হয়েছে। आज का सूर्य भी कितना प्यारा और शीतल है। आज के সূর্যটাও কিন্তু অতটা তীক্ষ্ণ নয়, কতটা ঠান্ডা মনে হচ্ছে তাকে। मानो संसार के ईद की बधाई दे रहे हैं, মনে হচ্ছে যেন সমস্ত সূর্য যেন আমাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা দিচ্ছে সবাইকে। सबसे ज्यादा खुशी तो लड़कों को है। यही ईदे सबसे बेशी खुशी होच्छे छेलेदेर। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, और किसी ने तो वो भी नहीं, किंतु पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजा অনেকে আছে, বাচ্চারা যারা বাচ্চা পারে না সারাদিন রাখতে, কেউ দুপুর পর্যন্ত রাখে বা কেউ বিকাল পর্যন্ত রাখতে পারে, কিন্তু ঈদের মাঠে ঈদ পালন করতে যাওয়ার কিন্তু জন্য তারা কিন্তু যথেষ্ট মুখিয়ে থাকে। रोज ईद के नाम पे रटने हेते आज वो आ ही गई। प्रतिदिन ईद कबे बोले বাচ্চারা বলে, সেই ঈদ চলে এসছে। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब जल्दी पड़ी है कि ईदगाह क्यों नहीं, এবার সবাই ব্যস্ত, কেন ঈদগাহ আমরা যাচ্ছি না। महमूद ने गिना 1 2 10 12, उसके पास कुल 12 पैसे हैं। সেই ঈদগাহ মাঠে দেখছে তার কাছে 12 পয়সা রয়েছে। मोहमिन गिनता है 1 2 3 8 9 पैसे हैं, 9 पैसे भी इसके पास है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज लाएंगे, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंदे,
और জানে क्या क्या অনেক রকম জিনিস যেগুলো পাওয়া যায় ঈদের মাঠে বাইরে বিক্রি হয় সেগুলো তোরা কিনবে। প্যারা और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, सब থেকে বেশি খুশি হচ্ছে হামিদ। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। हामिद खूब একটি রোগা ছেলে। उसके माता पिता नहीं है, যার মা বাবা নেই। पिता गत वर्ष हज के भेंट चढ़ गए और माँ ने जाने क्यों पीला होते होते एक दिन संसार छोड़ गए। অর্থাৎ হজ করতে গিয়ে মারা গেছে এবং মা সেই দুঃখে মারা যায়। किसी का पता ही नहीं चला कि क्यों बीमारी, क्या बीमारी थी, কেউ বুঝতে পারেনি তার কি সমস্যা ছিল। अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोते हैं और उतना ही प्रसन्न है। সে এখন দিদা আমিনার কোলেই শোয় এবং সেখানেই কিন্তু সে থাকে। हामिद के प्यार ने जूता ही हामिद के प्यार में जूते नहीं है, पैर में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है। पाए तो जूते नहीं, माथाয় ঈদ করার যে টুপি সেটা পুরনো। जिसके गोटा काला पड़ गया है, যেটা গায়ে কালো দাগ হয়ে গেছে। फिर भी पसंद है, তাও কিন্তু সে খুশি। শব্দার্থ কি হচ্ছে? প্রভাব মানে হচ্ছে সুভা প্রভাত, আর রোজা মানে হচ্ছে উপবাস। ঠিক আছে, চলো নেক্সট প্যারা দেখতে हैं। अभागित अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागी अमीना তার বাসায় কাঁদছে। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं। आज की ईद दिने তার ঘরে এক ফোঁটা ডাল নেই বা চাল নেই। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। किंतु हामिদের মনে কিন্তু প্রচুর আশা। विपत्ति यदि अपना सारा दलदल लेकर भी आ जाए तो भी हामिद को आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। অর্থাৎ যত চারিদিক দিয়ে সমস্যা আসুক কিছু আসুক সে কিন্তু সারাদিন আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটায়। वो भीतर जाके दादी से कहता है, সে ভিতরে কি দাদিকে বলে, तुम डरना नहीं अम्मा, ভয় পাবে না ঠাকুমা, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल ना डरना, আমি সবার আগে যাব, একদম ভয় পাবে না। अमीना का दिल कचोट रहा है, अमीना दिल मन बार बार ডাকছে। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, গ্রামের প্রত্যেকটা বাচ্চা নিজেদের নিজেদের বাবা মার সাথে বা বাবার সাথে যাচ্ছে। हामिद के अमीना को सिवा कौन है, হামিদের আমিনার চেয়ে কেউ নেই। वो कैसे उसे अकेले जाने दे, সে কি করে একা যেতে দেয়। इस भरी भीड़ में से बच्चा कहीं खो गया तो, এই ভারী ভিড়ে ঈদের মাঠে যদি হারিয়ে যায় তাহলে। नन्हा सा बच्चा कैसे 3 कोस चल पाएगा, এই ছোট বাচ্চাটা কি করে 3 কোস হাঁটবে। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पाए छाल पड़ जाए मैंने पुड़े जाए। जूते भी तो नहीं है, पाए तो जूतों नहीं। वो थोड़े थोड़े दूर चलकर उसे गोद में तो लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा, অর্থাৎ দিনের সেই সুন্দর খাবার সিমই কে বানাবে। ऐसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके जल्दी से बना लेती, যদি এমনি হতো সামগ্রী জিনিসপত্র জোগাড় করে সে বানিয়ে নিত। यहाँ तो घंटा चीज जमा करने में भी चल जाएगा, এখানে অল্প জিনিসপত্র মানে ব্যবস্থা করলে কিন্তু হয়ে যাবে। नेक्स्ट, शहर का दामन आ गया, शहर का दामन आ गया। सड़के पे दोनों और अमीरों के बगीचे हैं, চারিদিকে রাস্তার দুদিকে কিন্তু বড় লোকদের বাগান। पक्की चारीधार बनी हुई है, चारिदिके पाका हवा देवाल। पेड़ी पर लीची आम लगे हुए हैं, गाছে आम लीचू लेगे আছে। बड़ी बड़ी इमारत दिखाई देने लगी है, চারিদিকে প্রচুর বড় বড় ইমারত। अदालत कॉलेज क्लब सब यहाँ है, सब कुछ এখানে পাওয়া যায়। आगे हवाई की दुकान शुरू है, हलवाई की दुकान মানে মিষ্টির দোকান। आज तो ये सब अधिक सजी हुई, आज के दिने হচ্ছে অধিক সেজে রয়েছে। इतनी मिठाई कौन खाता है, এত মিঠাই কে খাবে বা মিষ্টি কে খাবে। अब बस्ती धनी होने लगी, এখন এই গ্রামের বস্তিরাও কিন্তু বেশ বড়লোক হতে শুরু করেছে। ঈদগাহ जाने वाली की टोलियां दिखाई पड़ने लगी है, ঈদগাহ মাঠে অনেকে যাচ্ছে। सबने एक से एक भड़कील कपड़े पहने, সবাই সুন্দর সুন্দর যেন কাপড়ে পড়েছে বা কাপড় পড়েছে। किसी की सवारी इक्का तांगा तो किसी की मोटर, सभी इत्रों में बस और उमंग से सजे हुए। কেউ টাঙ্গা গাড়ি, কেউ হেঁটে, কেউ গাড়ি করে কিন্তু যাচ্ছে।
अपनी विपन्नता से बेखबर ग्रामीण के यहाँ छोटे से दल संतोष और धैर्य के मगन चला जा रहा है। অর্থাৎ সবাই শান্ত মাথায় কিন্তু আনন্দ করে করে যাচ্ছে। बच्चों के लिए शहर की हर चीज निराली है। বাচ্চাদের জন্য শহরের প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সুন্দর। जिसकी ओर देखते हैं देखते ही रह जाते, যেগুলো ভালো লাগে চারিদিকে যেন তাকিয়ে থাকে। पीछे से होने की आवाज सुनकर भी होश में नहीं आते हैं। চারি পিছন দিকে কোনো আওয়াজ তারা দেখতে পায় না, এত মন খেয়ালে তাদের। হামিদ তো মোটর के नीचे आते आते बचा। হামিদ মোটর গাড়ির নিচে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে কিন্তু রক্ষা পেয়েছিল। सहसा ईदगाह नजर आई। ईদের মাঠ দেখা যাচ্ছে। ऊपर इमली के पेड़ धनी छाए हैं। ऊपरे तेतुल गाछ, नीचे छाया। नीचे पक्के फर्श पर जाजम बिछा हुआ है। जाजिम पर पाता আছে। रोजदारों के पक्तियों के पाक एक पीछे एक बहुत दूर के पहुंच गई है। पक्की जगत के नीचे तक जा रहा है। जजाम भी नहीं आए। आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। তা যারা হজ করবে বা আল্লাহ নাম করবে তারা কিন্তু পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। यहाँ कोई पद या धनी नहीं दिखता। এখানে কেউ বড় লোক নয়। इस्लाम की निगाहों में सब बराबर है। इस्लामेर चोखे सबाई समान। इन ग्रामीणों में भी बजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितने सुंदर व्यवस्था, कत सुंदर व्यवस्था संचालना। लाखों सिर्फ एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। সবাই একসাথে যেন মাথা নিচু করে, নিয়ম যেটা আল্লাহকে ডাকার চারিদিকে। कई बार ये क्रिया होती है, অনেকবার মাথা ঘোরায়, ঘাড় ঘোরায়, তো নিয়মগুলো আছে আর কি। जिसे बिजली के लाखों बत्ती एक साथ प्रदीप और एक साथ बुझती जाए एक क्रम चलता है। যখন আল্লাহর নাম করে সেটা মক্কা বা যেখানেই হোক মসজিদে খুব সুন্দর লাগে। একসঙ্গে সবাই মাথা ঘোরায়, একসঙ্গে নিচু করে, খুব দেখতে সুন্দর লাগে, সেটাই বলছে। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय की श्रद्धा, गर्व और आत्मनादा से भर देती। এগুলো দেখে যেন মন গর্বে ভরে যায়, आनंदे भरे जाए। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं के एक लड़ी में पेट रही है। যেন এই দুই জাতির মধ্যে মানে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্বটাও কিন্তু এর মধ্যেই যেন কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে।